नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रतीक है और इस वक्त हम कोंटा शहर में हैं जो कि ज़िला सुकमा में है और जो छत्तीसगढ़ और आंध्रा के बॉर्डर पे है। और इस वक्त लेकिन हम छत्तीसगढ़ की तरफ हैं और हमारे साथ दीदी जुड़ी हैं। दीदी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कांति पुणे। कांति पुणे। और आपका गांव कहाँ होता था पहले? मुरलीगुड़ा। मुरलीगुड़ा। ये कितना दूर पड़ेगा सुकमा से, कोंटा से? कोंटा से 5 किलोमीटर। कोंटा से 5 किलोमीटर। आप लोग यहाँ कैसे आए, कोंटा कैसे आए? हम लोग 2006 में सलवा जुड़ूम शुरू हुआ, फिर वहाँ कोंटा में रहना चालू किए। अच्छा, तो सलवा जुड़ूम हुआ तो क्या क्या हुआ आप लोग के साथ? हम लोग 2006 में सलवा जुड़ूम के तहत कोंटा आए हैं। कोंटा आने से घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बहुत परेशानी झेले कोंटा। गांव क्यों छोड़ना पड़ा? सलवा जुड़ूम वाले और उधर नक्सली लोग से परेशानी, इधर पुलिस वाले, दोनों तरफ। उधर परेशानी था तो इधर आए। यहाँ कुछ भी नहीं। और पुलिस का परेशानी तो बहुत पहले से चल रहा है, जैसे कि ये तो 20, 30, 40 साल पुराना समस्या है नहीं? तो 2006 में ही, मतलब ये सलवा जुड़ूम के ही समय क्यों आए आप लोग? मतलब पहले मारपीट मारपीट चालू तो पहले भी होते रहा होगा पुलिस और नक्सली का। सलवा जुड़ूम के समय कुछ अलग देखे कि आप लोग, या वैसा ही था? नहीं, थोड़ा ठीक ही था पहले थोड़ा ठीक था। पहले थोड़ा ठीक ही था, उतना अच्छा। समस्या नहीं था। अच्छा। अभी क्या है, पुलिस वाले भी गए, मारपीट चालू किए गांव वाले को। हाँ। तो कहाँ जाएंगे, पकड़ के लाए कोंटा। फिर उसके पीछे पीछे हम लोग भी आए। अच्छा, पुलिस वाले पकड़ के लाए आप? पुलिस वाले पकड़ के लाए। अच्छा, ये जो सलवा जुड़ूम का कैंप बनाए थे उसमें क्या? हाँ, उसमें पकड़ के लाए। कहाँ तो पे था सब ये कैंप? यही बेस कैंप में ही था। कोंटा में? कोंटा थाना में रखते थे सब। कोंटा के वो सामने जो जगह है। यहाँ 4 कैंप है। अच्छा। एक गगनपल्ली है, हाँ। एक बंडा बेस कैंप है। अच्छा। एक कोंटा है, एक भेज्जी है, ऐसा है। ओ, आप लोगों को कौन से कैंप में ले गए? हम लोग बंडा बेस कैंप। हम लोग पंचायत बंडा है तो बंडा बेस कैंप रख दिए पंचायत के हिसाब से। हाँ। तो कौन कौन गए थे? आपके पूरे परिवार को लेके गए? पूरा परिवार। अच्छा। एक भी नहीं छूटे। फिर वहाँ से आए, किराए में रहे। हम लोग पास ना नौकरी। उधर जाना, हम लोग यहाँ इंटरव्यू तो जब पहले आप जैसे बता रहे हैं कि पहले मारपीट होता था लेकिन फिर भी रहने लायक स्थिति था। सलवा जुड़ूम के समय क्या हुआ? कुछ आप लोग कुछ ज्यादा खतरनाक देखे या ज्यादा कुछ खतरनाक देखे? क्या? पुलिस वाले गए, फिर घर उर जलाना चालू कर दिए। घर वर जलाना शुरू कर दिए? मारपीट। मिजोरम आए। मतलब ये नहीं, CRPF नहीं, मिजोरम आए, नागालैंड आए। हाँ। शुरू में 2006 में। अच्छा। तो सबको मारना पीटना कर दिए। तो फिर गांव वाले कहाँ रहेंगे? जुड़ूम वाले नहीं, जुड़ूम वाले नहीं थे। अच्छा। मतलब फोर्स अलग से आया था। फोर्स अलग से आया था। अच्छा, जुड़ूम वाले नहीं थे। फोर्स वाले घर वर जला रहे थे? फोर्स वाले घर उर जला दिए, नहीं आए बोल के। फिर क्या करेंगे? मुरलीगुड़ा का बात है? मुरलीगुड़ा का ही बात। कितना घर होगा मुरलीगुड़ा में पूरा पहले 50-60 घर था। 60-70 ही था पहले, दो पारा मिला के। 60-70 घर मन था। और उनमें से कितने घर जलाए होंगे वो लोग? 10-12 घर जलाए। मेरे स्कूल पारा का ही जलाए। अच्छा। मेरा ही, हम लोग का ही। अच्छा, आप लोग के ही पारा में जलाए हैं। तो आप क्या जाति हैं? आप क्या जाति लिखती हैं? मैं दोरला हैं। तो और जितनों का घर जलाए हैं सारे दोरला हैं? सारे दोरला, सब ST में हैं, सब दोरला जाते। क्या बोल के जलाए, मतलब किस शक पे? नक्सली लोगों को खाना देते हो, रहने के लिए जगह देते हो करके ना, पूरा घर मन को सपोर्ट करते हैं करके। ऐसा भी नहीं बोल के, बिना मतलब बिना बेवजह का भी घर जलाना शुरू कर दिए। बातचीत तो नहीं की है? घर द्वार सब जलाना शुरू कर दिए। तो क्या करेगा आदमी, मजबूर होके। फिर 2006 में फरवरी महीना में हम लोग। आप लोग अपने आँख के सामने देखे या मतलब आप लोग पहले भागे? नहीं। अच्छा, देखे जलाते हुए तो हम लोग तो वही थे ना। अच्छा। तो सब दौड़ के मारपीट चालू कर दिए, खूब मारना पीटना। मिजोरम आए होंगे फोर्स वाले? बहुत सारे थे, 100 से अधिक। 100 से ज्यादा थे? 100 से ज्यादा थे। मिजोरम वाले थे। मिजोरम और नागालैंड दोनों थे। अच्छा। दोनों थे। लोकल कोई नहीं था मतलब इधर? नहीं, लोकल वाले कोई नहीं थे। तो वहाँ से फोर्स आया था। उसके बाद फिर अपने लड़के लोग को, हमारे आदिवासी लोग को फिर नौकरी दिली।
कोंटा में आने के बाद। अच्छा, क्या 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 नौकरी वही थी? खाली पुलिस वाला ही। अच्छा, ट्रेनिंग दिए, 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग दिए, फिर थाना तरफ से फिर एसपीओ मुख्यमंत्री, बनाए हैं क्या हाँ उनको? एसपीओ बनाए मुख्यमंत्री के द्वारा, रमन सिंह के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे ये कब नौकरी मिला होगा ये लोग ये को? किस साल? 2006 में हुआ ना, हाँ, तो 2007-8 में मिला है इन लोगों को। हाँ, तुरंत नहीं दिए हैं, तुरंत नहीं दिए हैं। तो ये 10-12 घर वाले भागे वहाँ से कि और भी घर वाले छोड़े? पूरे पूरे आए, एक साथ आए, पूरे पूरे गांव वाले? पूरे गांव वाले, पूरे मुरलीगुड़ा वाले? पूरा 50-60 घर वाले? हाँ, मुरलीगुड़ा आया, सुन्नमगुड़ा आया, बंडा आया, कन्हईगुड़ा आया, कोई कोई आंध्रा भग गए। हम लोग कहाँ जाएंगे, घर द्वार नहीं है बोल के हम लोग कोंटा है। कोंटा में तो भी पुलिस वाले आप लोग को पकड़ के ही कैंप में लाए या आप लोग खुद से नहीं आए? नहीं, वो आदमी लोग को पकड़ के लाए हैं पहले। अच्छा, हर परिवार के मुखिया हाँ, मुखिया लोग को लोग पकड़ के लाए पकड़ के लाए कैंप में? कैंप में। अच्छा, उनके साथ साथ यहाँ थाना लाए। अच्छा, तो फिर मारपीट शुरू कर दिया तो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, कोई किराए, सब लोग किराए में रहे। तब किराया भी कम था, 200-300 रुपया था, है ना। एक 2006 में? हाँ, 2006 में एक परिवार में 10 लोग 12 लोग, मेरा कितना मिलता था, 800 रुपया मिलता था। 800 रुपया में 500 किराया देती थी। अच्छा, शुरू तो नौकरी ये लगा। वाली नौकरी में हाँ। अभी क्या नौकरी करती हैं आप? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप। 800 रुपया मिलता था, 500 रुपया किराया बढ़ा देते थे और खाने पीने का गुजारा करते थे। ये वही 2006-07 का? 2006 से लेकर 2007-10 तक के हम लोग किराए में रहे। फिर 2010 से फिर हम लोग को जगह दिए। तो वो जगह में भी सामान नहीं दिए हम लोग को, खुद अपने दाम कुछ करके खरीदे हैं और वो लाए हैं, बल्ली लाए हैं, फिर घर बना। पापा थोड़ा सा। तो 2006 से 2010 तक आप लोग किराए में रहे हैं। 800 रुपये आपको मिलता था, उसमें से 500 रुपये किराया देते थे। तो आप लोग के बाकी परिवार का गुजारा मतलब नहीं 300 रुपये में 300 रुपया में करता होता था। हो? और कोई ये आय का साधन नहीं, कमाने वाली आप ही थी बस? हम लोग 5 ना, लगभग हम लोग 10-12 लोग एक साथ रहते थे, एक रूम में। एक रूम में? एक रूम में, कोई बाहर सोते थे, कोई अंदर सोते थे, मतलब परिस्थिति बहुत खराब था उस समय। जुड़ूम बोल के लाए हैं, कुछ व्यवस्था भी नहीं था उस समय। तो आप लोग उसके पहले कभी कोंटा आए थे, देखे थे कभी? ऐसा जुड़ूम तो हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन मेरा पूरा पढ़ाई कोंटा में ही हुआ। अच्छा, आपका कोंटा में हुआ? कोंटा में ही हुआ। आपके बाकी घर वाले, परिवार वाले तो कभी आना जाना करते थे बाजार के समय, क्योंकि मार्केट लगता है कोंटा में। हाँ। बस उतना ही जानते, लेकिन अच्छा। ये जुड़ूम उसके अलावा क्या, और कोई रिश्ता नहीं था कोंटा से? कोंटा से कोई गाँव में ही रिश्ता रहते नहीं, गाँव में रहते थे। तो जैसे कि गांव का जिंदगी तो बहुत आज़ाद रहता है, आज़ाद रहता है, अच्छा रहता है, हाँ। लेकिन ये सब नहीं तो देखे शहर थे। में जैसे ही आप लोग का ये बदलाव हुआ गांव से शहर में, तो क्या कुछ अलग महसूस हुआ? नहीं, गांव में ही ठीक है, शहर के लायक नहीं है, क्योंकि शुरू से गांव में रहे हैं। तो शहर में क्या है, खर्चा ज़्यादा होता है, सब चीज़ खरीदना पड़ता है। तो गांव में क्या खरीदना पड़ता है, अभी तो कुछ नहीं है। ऐसा सब अपने से कर सकते हैं? सब अपने से कर सकते हैं, जैसा भी अपने पे ही निर्भर है। देखो, जुड़ूम हुआ, बहुत बर्बाद हुआ, ना धान ला पाए, खेती किए धान नहीं ला पाए, ना गाय बैल नहीं ला पाए, बकरी कुछ नहीं लाए, खाली जमीन घर छोड़ के आए थे। यहाँ क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। वैसा है। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ कि आप पढ़ी लिखी थी, तो आपको ये मिला। जिन लोग अनपढ़ हैं वो लोग कुली बूती करके काम करना पड़ा। कुली भी कहाँ मिलता था, 120 रुपया कुली था 2006 में। 120 रुपया में क्या गुजारा होता है? जिसके घर में 5-6 बच्चे हैं तो 120 रुपया में क्या होता है? सप्ताह भर काम करते हैं, कितना मिलेगा? 700 रुपया मिलेगा। 700 रुपया में गुजारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो फिर आप लोग 4-5 साल किराए में रहे? 4-5 साल किराया, जैसे जुड़ूम आया 4-5 साल किराए में रहे। फिर बाढ़ पीड़ित,
पोलावरम के कारण? नहीं नहीं, ये सबरी नदी सबरी पानी, नदी, हाँ। उसमें भी वही जिंदगी। कौन से साल में आया था ये ये बाढ़? 2006 में आया, फरवरी 2006 में हम लोग फरवरी में यहाँ आए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में बाढ़ पीड़ित, हाँ। फिर इधर उधर 2-3 महीने में ही के अंदर ही ये दोनों नहीं, चीज हो 2-3 गया। महीना में इधर काटना पीटना झगड़ा लड़ाई चल रहा है। इधर बाढ़ पीड़ित में आदमी कहाँ उधर जाए, नहीं जा पा रहे, इधर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कोंटा में भी पानी आया था हाँ, क्या? कोंटा में भी 2006 का खतरनाक बाढ़ आया था ना, अच्छा, पूरा हमारे आदिवासी लोग ही बसे थे, हाँ। पूरा बर्बाद हो गए, कहाँ जाएंगे। वो डैम जो बना है उसके चलते खाली? नहीं नहीं, उसके चलते पानी नहीं? आता है तो भर जाता है, इधर गोदावरी और प्लस सबरी नदी, हाँ, तो उसका वो मारता है, अच्छा। तो इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर उस समय कैसे किए आप लोग? क्या करेंगे, कैसे तो इतना गुजारा पानी भर गया, हाँ। भरने के बाद भी कहाँ जाएंगे, घर ना द्वार कुछ नहीं है। सरकार वगैरह से कुछ मदद नहीं नहीं, मिला आप कुछ लोग को? मदद नहीं मिला है, मतलब बस वही है 1 किलो प्याज, 1 किलो दाल, कितने तेल। दिन में? कितना दिन में, ये आदमी के हिसाब से देते थे, अच्छा, आदमी के हिसाब से भी देते थे, तो कहाँ से गुजारा होगा 1-2 किलो में, पेट नहीं भरता पेट था। नहीं भरता है। अब जो नौकरी वाले हैं उसके लिए ठीक है, आए चाहे मत आए, जिसके पास नौकरी नहीं था तो उन लोग क्या करेंगे। और उसके बाद जब आप लोग आ गए और ये सब शांत हो गया, मतलब बाढ़ भी थोड़ा ये हो गया, तो उसके बाद कभी शहर में नहीं, आप फिर लोग 2010 के बाद ना हम लोग फिर धीरे धीरे घर जाना, गांव वापस जाना चालू किए, क्योंकि यहाँ का स्थिति जो हम लोग देखे ना, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना मूल निवासी जहाँ है वहाँ जाना, एक जाना। हाँ, फिर 2010 से फिर हम लोग 10-11 से फिर अपना मूल निवासी जाके काम करना चालू, वापस बस गए। अभी रहते हैं वहाँ पे? हाँ, अभी गांव में ही रहते हैं, और जहाँ पहले आके यहाँ घर बनाए यहाँ भी रहते हैं कोंटा में। अच्छा। तो उसके बाद से कभी कोंटा में कोई परेशानी हुआ? नहीं, कोई कोंटा में कोई परेशानी, परेशानी नहीं? कोंटा में कोई अच्छा है, अभी हम लोग गांव में ही रहते हैं। अच्छा। और अभी गांव में भी सब शांत है ना, सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, गांव में ही भी रहते परेशान नहीं करते हैं? हैं। नहीं, तो बचपन में आपका नक्सलियों से कुछ अनुभव है? अब मैं क्या बताऊं, आपको तो मालूम है, गांव में तो रहते ही रहते ही है, अब छुपाने वाली बात ही है। हाँ, मजबूरी है, जैसे सरकार है तो मना तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आते हैं आते थे जाते थे जब हमारे समय। और जैसे क्या बोलते हैं, खाना वाना देने, अब नहीं देने से? नहीं, उन लोग सब अपना व्यवस्था करते थे। अपना व्यवस्था? हाँ, अपना व्यवस्था करते थे, अपना लेकिन व्यवस्था कैसे करते थे? तो उनके पास सब चीज रहता है ना, अच्छा, खाने पीने से लेकर सब चीज अनाज रहता है। वगैरह? सब रहता है। अच्छा, कहाँ से लाते हैं? गांव वाले लोग से ही लेते होंगे? गांव वाले से भी लेते हैं, उनको व्यवस्था करने के लिए है ना। अच्छा, गांव वाले एक दिन व्यापारी लोग से कुछ होगा क्या वो लोग का? व्यापारी से होगा, क्या बताऊं, सबसे है उनका, सब देना ऐसे पड़ेगा है। ऐसा। तो और वो लोग गांव में क्या करते थे, वो लोग आप लोग को क्या बोलते कोई थे? परेशान तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग ऐसा कभी परेशान किए नक्सली लोग? नहीं किए। अच्छा, वो लोग ऐसा तो कुछ नहीं किए। तो आप उनके स्कूल वगैरह भी गई थी बचपन में? गई थी। अच्छा, देखी हूँ। तो कितने बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ पे? मतलब जो उन लोग में शामिल होते हैं उन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं। अच्छा, केवल उनके संगठन में जो शामिल होंगे बस उन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं। जो 2006 से जुड़ूम उड़ूम आया तो उन्हीं लोग पढ़ाते थे बच्चे लोगों को। कौन पढ़ाते थे? नक्सली लोग। हाँ, अच्छा, जुड़ूम उड़ूम आने के बाद? बाद कोई टीचर लोग नहीं जाते थे तो उन लोग स्वयं बच्चे लोगों को शिक्षा देते थे। और जुड़ूम के पहले भी उनका स्कूल चलता था या उसके बाद ही शुरू हुआ? नहीं, चलता था। अच्छा, हाँ, चलता था, लेकिन हम लोग को उतना परेशान नहीं करते थे। जो नक्सली लोग हैं परेशान नहीं करते थे, जो गलत करता था उसको मारते थे, जो गलत नहीं करते थे तो नहीं मारते थे, कभी परेशान नहीं करते थे। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी जैसे कि पहले वाला जो सलवा जुड़ूम के पहले का जो जीवन था, आप लोग गांव में थे और जैसा भी आप लोग का शांति आज़ादी था, और अभी का ये जो जीवन है कि सरकार का पूरा कंट्रोल जगह है, ये पहले नक्सली कंट्रोल
जगह था? अभी भी ठीक है हम लोग। अभी ठीक है? अभी ठीक है। पहले अच्छा था या अभी ज़्यादा नहीं, अच्छा है? पहले भी यहाँ नहीं आए थे जुड़ूम में, तब भी अच्छा था। अब यहाँ 2005 के पहले अच्छा था, और यहाँ से हम अभी भी लोग अच्छा चले है। गए, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, जब तक नहीं कमाएंगे अपना पेट नहीं भर, सरकार कब तक पालेगा? सही बात। कितने को पालेगा? कई जनसंख्या है, तो कब तक पालेगा? नहीं पाल सकता ना। सही बात। ज़्यादा 10 साल पालेगा, 20 साल पालेगा। गरीब है तो गरीब ही रहेगा ना। हाँ? सरकार तो ये नहीं बोलेगा कि वो गरीब है, हाँ, है ना, उसी को पालना है। तो क्योंकि यहाँ गरीब क्या कर रहा है? भीख मांगने वाला भीख ही मांग रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब है बताओ, यहाँ रह के भी तो सोचा कुछ नहीं, तो खेती है, 1 एकड़ भी कमाएंगे तो उसके लिए भरपूर हो जाता है, परिवार पाल सकता है, सब पाल सकता है। तो जुड़ूम में आके यहाँ रहेंगे तो क्या पाल सकते हैं? सरकार के नज़र में भी नहीं दिखते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है। वो सब चीज़ सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार नहीं देखता है। आपके परिवार में जुड़ूम वगैरह के बाद सरकार कुछ मदद किया? किसी कोई को? मदद, कोई राशि नहीं, कोई कोई राशि, कुछ नौकरी वगैरह नहीं, कुछ कुछ दिए? नहीं, घर वर कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं दिए हम लोगों को। जो भी है हम अपना मेहनत से ही यहाँ किए हैं, किराए भी रहे ना, कौन कहाँ से आया ये सब चीज़ कोई नहीं पूछे हैं। अभी आप जैसे कि बचपन से आपका स्कूलिंग भी इस शहर में ही हुआ है, हाँ, यही प्रॉपर कोंटा में ही हुआ है मेरा। और जुड़ूम के बाद से भी आप अभी 15-16 साल से लगातार शहर में रहते हैं। हाँ, शहर में रहती हूँ। तो आप क्या आपको क्या अच्छा लगता है, गांव में? गांव अच्छा रहना लगता कि है। शहर में? शहर नहीं, गांव अच्छा लगता है। हाँ, गांव में ठीक लगता है, क्योंकि अपन खेती किसान वाले एक बेटी है। कितना जमीन होगा आप लोग का गांव में? मेरा गांव में 400-500 एकड़ ज़्यादा है जमीन। अरे बाप रे। मेरा गांव आदर्श गांव है। मेरे अच्छा, गांव से पूरे बहुत गांव का बड़े। नहीं है, जैसे आपका मेरा 40 है, 40 एकड़ 40 एकड़। पूरे परिवार का ही है? परिवार का है बोलने से मेरी माँ का है। अच्छा, मामा और माँ दोनों मामा और माँ मिला के? मिला के हैं दोनों के 40 है। और क्या क्या आप लोग खेती करते हैं उसमें? हम लोग धान लगाते हैं, तिल्ली, उड़द, मूंग, अच्छा, सब। और तो वैसे ही पुराने देसी तरीके से करते हैं या अभी जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह है ये सब मशीन का इस्तेमाल? नहीं, पहले तरीका से ही वैसे करते ही हैं। देसी तरीके से, ऑर्गेनिक मतलब पूरा शुद्ध है। दवाई ये सब नहीं करते हम लोग, अपना उसमें करते हैं। तो अभी भी मतलब आपका जीवन आपको ठीक है, शांत लगता है? शांत लगता, अच्छा लगता है। गांव वापस गए तो हम लोग को अच्छा लगता है। शहर में लेकिन उतना मज़ा नहीं आता? नहीं आता, गाँव ज़्यादा- मज़ा नहीं आता, और शहर के उसमें नहीं रहते। अब काम किए वाले हैं, शहर में कितना दिन रहेंगे? परिवार है, परिवार बढ़ गया तो कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे? कम से कम कुछ खेती करेंगे, कुछ करेंगे, उसके बेचेंगे, 2 पैसा आएगा। चावल तो गरीबी रेखा में मिल जाता है, पर सब्जी साग सब्जी कहाँ से लाएंगे? वो सब चीज़ का पैसा चाहिए, सब चीज़ के लिए। सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। चावल के लिए पैसा चाहिए, सब्जी के लिए पैसा चाहिए, है ना, खाने पीने कपड़ा के लिए पैसा चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे? सरकार दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। वो सिर्फ गरीब अमीर सब एक बराबर सोच रहे हैं। अब बताइए और क्या क्या बताओ। तो ये जो लड़ाई चल रहा है नक्सली और सरकार के बीच में, माओवादी और सरकार के बीच में, तो आप जैसे कि दोनों तरफ देखी हैं, दोनों तरफ का अनुभव है आपको, आपको क्या लगता है ये लड़ाई कभी खत्म होगा, हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। नहीं हो अगर ये सकता। लोग बातचीत करें, अभी नहीं, 10 साल बाद या 20 साल बाद करें, नहीं हो सकता है। कभी नहीं खत्म होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बोलने से, क्योंकि बच्चे अभी जो पैदा हो रहे हैं वो बच्चे के मन में जैसा जैसा बड़ा होता जाता है, उन लोग शहर नहीं देखे रहते हैं, खाली अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, है ना। अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, उनको जो जैसा बोलता है बच्चा वैसे सीखता है ना, सीखते हैं ना बच्चा। हाँ। तो बच्चा सीख जाता है तो फिर उसको इधर क्या है उतना उनको पता नहीं चलता, शिक्षा के बारे में उसको नहीं मालूम। उनके दिमाग में है जो खाली भर जाता है, ऐसा करने से ऐसे होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब क्या है, नक्सली कौन आते भरता है ये हैं, दिमाग में? जो नक्सली आते हैं तो गांव में बैठक होता है, कुछ भी होता है तो ये लोग क्या है समझाते हैं
नक्सली लोग समझाते हैं। तो वो क्या है, बचपन से क्या है, बच्चे के दिमाग में क्या है वो बैठ जाता है। अच्छा, ऐसा है। क्या बोलते हैं, मतलब सरकार विरोधी बात करते हैं? सरकार विरोध नहीं, उन लोग सही बात करते हैं, गलत अच्छा, बात नहीं करते हैं। उन लोग का कहना है कि सही काम है उसी को करो, जो गलत है उसको मत करो, है ना। तुम किसी के लूट मत करो, है ना, तुम अच्छा काम करो। तो ये तो अच्छा ही सीख है। तो मतलब कुछ तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो आप कह रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं बचपन से जो कि वहीं अंदर गांव में ही रह रहे हैं और जो कि बाहरी दुनिया उतना नहीं जानते हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के दिमाग में एक अलग तरह का समझ पैदा होता है, पैदा हो जाता है। तो वो अलग तरह का जो समझ है वो क्या है, मतलब क्या सरकार से अलग रहना है या नक्सलियों के साथ रहना है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है। तो वो लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं बोलने से, देखो जब हम लोग जैसे आंगनबाड़ी में बच्चा भर्ती हो जाता है, क्योंकि हम लोग शुरू से गर्भवती से लेकर पूरा 6 साल तक हमारे अंडर में रहता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अंडर में रहता है। वो बच्चा क्या है आंगनबाड़ी आना चालू कर देता है। आंगनबाड़ी आना चालू करने के बाद क्या है, हम लोग वहाँ से स्कूल में दे देते हैं बच्चे को, है ना। स्कूल में देने के बाद क्या है, बच्चा जैसे कभी आ गए बाई गुड आ गए तो बच्चे चले जाता है माँ बाप के साथ बैठक में, मीटिंग वूटिंग में चले जाता है। बच्चा क्या है, उन लोग जो बोला वाला बात रहता है वो बैठ जाता है उनके, है ना, कि हम लोग ऐसा बताए थे, ऐसा ऐसा हुआ था करके। लेकिन ये माँ बाप को भेजना चाहिए कि ये सब चीज़ ध्यान मत दो, स्कूल जाओ ये वो करके। तो वो लोग क्या बोलते हैं, मतलब सरकार ऐसा किया कुछ? नक्सलियों का भी गलत नहीं है, सही है। जो घूसखोर लोग रहते हैं उनके लिए नक्सली भी कुछ करता है। वो लोग के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में लगता है कि सारा दुनिया खराब है, खराब है। बच्चे लोग को असर पड़ जाता है ना। अच्छा, क्या बच्चा दिमाग बढ़ते जाता है, बच्चे का जैसा बड़ा होते जाता है वैसा दिमाग भी होता है। धीरे धीरे बाद में क्या है, बच्चा ये हो जाता है, हाँ फलाना जगह सब बोले थे, बैठ जाएगा। वो क्या है, बच्चा नहीं पढ़ पाता है आगे। तो अभी ये सब अंदर गाँव वगैरह में स्कूल नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंच गया है, सभी जगह स्कूल पहुंच, हाँ सब जाते हैं, सब जाते हैं सब। जैसा अभी क्या बोलते हैं 2015-16 से शायद सब अपना अपना मुख्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, बच्चे लोग भी पढ़ाना सब शुरू कर, हाँ अभी अच्छा चल रहा है। और तो जैसे ये बच्चे बड़े होंगे तो, और अभी नक्सलियों का स्कूल चलता है? नहीं अभी नहीं चलता है। अभी सरकारी सरकारी योजना के तहत ही चल रहा है। और लगभग सब जगह पे लगभग स्कूल पहुंच गया है। सब पहुंच गया है। अच्छा, तो जैसे कि अब ज़्यादातर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के ये लोगों को कोई दिशा नहीं रहेगा या ये लोग फिर से उसी हिंसा के चक्र में फंस जाएंगे? जैसे जैसे बच्चा पढ़ रहा है, कोई 12वीं पास है, कोई MA पास है, कोई कलेक्टर कोर्स भी किया, कोई कलेक्टर तक भी पढ़ाई की है, कोई इंजीनियरिंग की है ना। सरकार क्या है, उनको कुछ नहीं तो नौकरी वैकेंसी निकालना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ के क्या है कुछ बन सके, है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं देता तो बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ के? बेरोजगारी के चलते आपका कहना है कि वो वापस उसी में फंस सकते हैं। कुछ नहीं तो जब बच्चा पढ़ रहा है उनके नॉलेज के लिए कुछ तो सरकार के द्वारा सहयोग मिलना चाहिए, देना चाहिए। अब बच्चा क्या करेगा? कोई 12वीं पास किया, कोई MA पास किया, सब पास किया, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा तो बच्चा तो फिर वही उसी में जाएगा ना। ठीक है कांति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात की, आप अपना समय दी, और हम आशा करते हैं कि आप लोग का ज़िंदगी सफल, हंसी खुशी और कुशल रहे। और आशा ये भी करते हैं कि सरकार और माओवादियों के बीच में जो लड़ाई है कभी भी आने वाले भविष्य में बंद हो, जिससे कि सब लोग शांति से रह सकें। धन्यवाद।